So bachcho, so the question given to us is mole fraction of solvent in aqueous solution of NaOH having molality 3. इस क्वेश्चन की शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो है मोलालिटी। ठीक है, मोलालिटी। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन है कि हमारे पास मोलालिटी 3 है। तो मोलालिटी 3 का मतलब कि 3 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ वाटर। ठीक है, क्योंकि मोलालिटी होता क्या है, मोलालिटी इज नंबर ऑफ moles of solute divided by weight of solvent, वो भी kg में। अगर हमें मोलालिटी 3 गिवन है, इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास 3 मोल है 1 kg वाटर में। ठीक है, इफ मोलालिटी हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 3 है, इट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जिसको हम NS से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट विल बी इक्वल टू 3 इन 1 kg ऑफ वाटर। ठीक है, क्योंकि हमारा एक्वा सॉल्यूशन है, तो एक्वा सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा हमारा वाटर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो कि इक्वल होता है गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। W है गिवन वेट, M है मॉलिक्यूलर मास। तो हमारे पास इधर गिवन वेट है 1 kg जो कि हो जाएगा 1000 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो कि हमारा H2O है, याद आएगा 55.56 मोल। ठीक है, अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हम लोग काई से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर हमें मोल फ्रैक्शन मान लो अगर निकालना है A और B का, और इनके रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स Na है और इसका Nb है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो इधर हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इसमें सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट आएगा। ठीक है, हमें ये कैलकुलेट करना है। हमने अभी सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स निकाला, वो आया था 55.56 डिवाइडेड बाय 55.56 प्लस 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.95। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की वैल्यू आई है 0.95। ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 0.95। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। बेस्ट ऑफ लक।